हे गाइस वेलकम। आपने अभी तक पूरा प्रोग्राम बना चुका है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में थोड़ा मॉडिफाई करना है और आउटपुट को यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो अभी तक आपका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा था, एक लिस्ट में आ रहा था, लेकिन आपको ऐसा लिस्ट में नहीं लाना है। आपको यहाँ लिखना है डेफिनेशन 1 और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन 1 आएगा और उसके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है डेफिनेशन 2 और उसके बाद आपका यहाँ सेकंड डेफिनेशन आएगा। तो आप उसे कैसे करेंगे? अभी तक आपके पास यहाँ पे लिस्ट रिटर्न हो रही थी और वो रिटर्न वाला लिस्ट डायरेक्ट प्रिंट हो जा रही थी, लेकिन अगर हम उसे डायरेक्ट प्रिंट ना करवाए तो, और हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाएं जिसका नाम हम रखते हैं फाइनल, और इस फाइनल वेरिएबल में क्या होगा, एक लिस्ट होगी और लिस्ट में डेफिनेशन होगी। और अगर हमें उस लिस्ट के बारे में और जानना हो तो यहाँ देखिए, ये लिस्ट में सबसे पहला आइटम है और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड में सेकंड आइटम है। तो हम इसे इटरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और फॉर लूप में आई को प्रिंट करवाएंगे अगर, तो पहले हमारा आई यहाँ आएगा और सेकंड में हमारा आई यहाँ आएगा, तो हमारा ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो मैं वही काम यहाँ करता हूँ, फॉर आइटम इन फाइनल प्रिंट आइटम, और अब मैं सेव करके रन करूँ इसे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेन। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पहला डेफिनेशन और उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेकंड डेफिनेशन, टू फॉल फ्रॉम ए क्लाउड्स इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है करेक्टली, पर हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास हर बार एक लिस्ट रिटर्न नहीं हो रही है, हमारे पास स्ट्रिंग भी रिटर्न हो रही है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। तो अगर मैं फिर से इसे रन करूं और मैं यहाँ पे रेन रेन का स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं और मैं यहाँ लिखूं एन, तो ये देखिए क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, यहाँ पे आ रहा है वर्ड नॉट फाउंड। तो ये वर्ड नॉट फाउंड एक स्ट्रिंग था, तो हमारा फॉर लूप ये स्ट्रिंग में भी इटरेट कर लिया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे लिस्ट में इटरेट करवाना है और स्ट्रिंग में इटरेट नहीं करवाना है। तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ टाइप ऑफ आइटम इज स्ट्रिंग देन डोंट इटरेट इट। और अगर हमारा आइटम का टाइप एक लिस्ट होगा तो हमें इटरेट करवाना है। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, इफ टाइप ऑफ आइटम इक्वल टू लिस्ट। अगर हमारा ये लिस्ट हुआ तो हमें ये फॉर लूप को चलाना है, तो हम इसे इंडेंट करते हैं। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। तो अगर हमारे पास एक लिस्ट नहीं आया तो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा और स्ट्रिंग को हमें एज इट इज प्रिंट करवाना है, प्रिंट आइटम। और अब मैं सेव करके रन करूं और मैं इस बार लिखता हूं रेन और इस बार मैं y की जगह n लिखता हूं। तो ये देखिए आइटम नॉट डिफाइंड। आइटम नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? सॉरी, हमारे पास यहाँ पे आइटम नहीं होगा, यहाँ पे होगा फाइनल और यहाँ पे भी होगा फाइनल, क्योंकि आइटम नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। ओके, आइटम मैंने यहाँ का लिख दिया था गलती से। और अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूं और अब मैं यहाँ लिखूं अगर रेन, और रेन में डबल एन लगाया हूं, और अब मैं यहाँ पे वाई लिखूं, तो ये देखिए हमारा रेन का डेफिनेशन आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे रेन ही लिखूं और इस बार मैं एन लिखूं, तो भी देखिए हमारे पास आया है वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। तो हमारे ये वाला एरर खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेफिनेशन 1 इज इक्वल टू ये और डेफिनेशन 2 इज इक्वल टू ये ऐसे लिखना है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफिनेशन और उसके बाद मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नम और नम को असाइन करता हूँ 1 से और मैं यहाँ डालता हूँ नम। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा डेफिनेशन 1, फिर हमारा आइटम प्रिंट होना है, तो हमारा आइटम प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ मैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नम को प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेफिनेशन 1 और उसके बाद अगले बार लूप चलेगा तो यहाँ पे डेफिनेशन 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लूप चलते जाएगा। और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ, अगर रेन लिखता हूँ मैं, तो ये देखिए डेफिनेशन 1 ये और डेफिनेशन 2 ये, तो ये आ चुका है। अब अगर हमें लिखना है डेफिनेशन ऑफ रेन इज, तो हम वो भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम उसे इस फॉर लूप के ऊपर लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट डेफिनेशन ऑफ डैश और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ इज,
और उसके बाद मैं /n डाल देता हूँ। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ओरिजिनल वर्ड डालना है जिसका हमें डेफिनेशन यहाँ लिखना है। तो वो वर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, वो वर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, ये वाला चीज। और मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा अभी तक प्रोग्राम सही काम करना चाहिए। और अब मैं सेव करके रन करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेन। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ रेन इज, और उसके बाद डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक आपका इंटरेक्टिव डिक्शनरी का वर्जन 1 तैयार हो चुका है। आप इसमें और भी कई सारे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमने क्या किया है कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में कन्वर्ट किया है, और लोअर केस में जितने भी वर्ड थे उसका हमें डेफिनेशन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम सर्च करें, यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे दिल्ली लिखे हैं तो हमारे पास यहाँ दिल्ली का इनपुट है। लेकिन हम यहाँ पे अगर दिल्ली आउटपुट डालें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिल्ली, और अब मैं रन करूँ इसे, तो ये देखिए डू यू मीन दिल्ली इंस्टेड। तो हमें यहाँ पे एक और स्टेप ज्यादा डालना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे डेटा सेट में हर एक डेटा स्मॉल केस में नहीं है। कोई कोई सा डेटा नाउन होता है, तो वो सारे डेटा को हम टाइटल में लिखते हैं। तो आप ये सारे फीचर को और ऐड कीजिए अपने से, और अगले वीडियो में आपको मैं इसका लास्ट सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और मैं इस कोड को थोड़ा छोटा करने की कोशिश भी करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।